जीवन जीने की कला को सिखाती है और छोटी छोटी कहानियाँ छोटे छोटे बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होते हैं, क्योंकि छोटी छोटी कहानियों में ज़्यादा पढ़ना भी नहीं पड़ता है और हर कहानी में अच्छी शिक्षा तुरंत ही मिल जाती है। यही कारण है कि आजकल इतना ज़्यादा फेमस है। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक जंगल में एक चींटी तालाब की खोज कर इधर उधर भटक रही थी। जैसे ही चींटी पानी के लिए इधर उधर भटक रही थी, जंगल में बहुत ज़्यादा पानी ढूंढने के बाद उसे एक तालाब दिखाई दिया। चींटी ने सोचा कि चलो आज इस तालाब में जमकर पानी पी लूंगा और अपने दोस्तों को भी बताऊंगा कि इस तालाब में सभी लोग पानी आकर पिए। चींटी तो एक छोटा जानवर होता है, वह डायरेक्ट पानी नहीं पी सकती है। इसी कारण से वह पानी पीने के लिए एक पत्थर पर चढ़ जाती है। जैसे वह पत्थर पर चढ़ती है और पानी पीने के लिए अपना सिर झुका तो है, वैसे ही किसी कारणवश चिट्ठी पानी में गिर जाती है और वह पानी में तैरने लगती है। चींटी पानी में तैरते तैरते आवाज़ लगाती है कि बजाने के लिए आवाज़ लगाती रहती है। चींटी कहती है कि मैं डूब गई, कोई मेरी आवाज़ सुन रहा है तो कृपया मुझे बताए, इस तालाब से निकाले। वह जैसे जैसे पानी में तैर रही थी, उसे वैसे उनकी हालत खराब होती जा रही थी। किंतु चींटी एक बहुत छोटा जानवर है और उन्हें तैरकर किनारे आने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। टाइम ज़्यादा लगने के कारण चींटी ज़्यादा भीग जाएगी और फिर वह नदी में समा जाएगी। यही कारण से चींटी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी थी, एक कोई मुझे बचाओ, कोई मुझे बचाओ। वही बगल के एक पेड़ में एक कबूतर बैठा था। कबूतर ने जैसे ही चींटी की आवाज़ सुने तो उनको मामला समझ में आ गया। पेड़ पर बैठे कबूतर को नदी में डूबी चींटी को देखकर मामला समझ गया। कबूतर ने सोचा कि यह चींटी बहुत ज़्यादा मुसीबत में है कि नहीं से बचाने का कोई तरकीब सोचा जाए। फौरन कबूतर ने पेड़ में से एक पत्थर तोड़ा और फौरन जाकर नदी में फेंक दिया। जहाँ चींटी पानी पर तैर रही थी, जैसे चींटी ने पत्ते को देखा, वह जल्द से उस पत्ते पर चल गई और धीरे धीरे पानी के बाहर के कारण किनारे पर आ पहुंची थी और इससे उस चींटी की जान बच गई थी। जैसे ही चींटी बाहर निकली, उसने कबूतर को धन्यवाद कहा और कहा कि अगर आपकी ज़िंदगी में कभी मेरी ज़रूरत पड़े तो आप मुझे याद कर लेना। मैं हमेशा आपकी मदद करने के लिए तैयार रहूँगा। मुझे बचाने के लिए आपका शुक्रिया। ये बोलकर चींटी अपने घर चली जाती है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए, क्योंकि कोई छोटा नहीं होता। जब हम किसी की मदद करेंगे तो वह अभी हमारी मदद करने के लिए सोचेगा। तो अगर इस कहानी को और भी लोगों तक पहुँचना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक करें, ताकि यूट्यूब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भेज सके। अगर कहानी अच्छी है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मिलता हूँ मैं अगली बार ऐसे ही कहानी के साथ। धन्यवाद।